द रिपब्लिकन टाइम्स, खबर ही नहीं विश्लेषण भी। पिछले कुछ सालों से देश भर के अंदर भीड़ तंत्र सब पर भारी है। इस भीड़ तंत्र के सामने ना तो कोई कानून मायने रखता है और ना ही इनकी नज़र में अदालत की कोई अहमियत रह गई है। यानी सबसे बड़ी अदालत यह भीड़ तंत्र खुद बन गई। यही अदालत, यही जज और यही सर्वोपरि, और इसकी सबसे बड़ी वजह कानून के रक्षकों की खामोशी है। और यह खामोशी क्यों है, या यूं कह लीजिए इनकी मजबूरी क्यों है, यह मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से भीड़ तंत्र के द्वारा दर्जनों मॉब लिंचिंग की घटनाओं को बेखौफ होकर अंजाम दिया गया। लेकिन जिसे सज़ा मिलनी चाहिए उसे सम्मान देने की परंपरा राइज हो गई और भीड़ तंत्र के हौसले बुलंद होते चले गए, जिसे देश और दुनिया ने अपनी खुली आंखों से देखा। लेकिन फिर भी सवाल तो बनता ही है कि आखिर ये भीड़ तंत्र कौन होता है, किसी को सजा देने वाला। ये सवाल अब बिहार सरकार से और मधेपुरा जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से भी है, क्योंकि समाज को दीमक की तरह नष्ट करने वाला भीड़ तंत्र अब मधेपुरा में भी पनपने लगा है। इस भीड़ तंत्र ने मानसिक रूप से बीमार एक व्यक्ति की इतनी बुरी तरीके से पिटाई की है कि वो व्यक्ति जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है, और सब कुछ जानने के बावजूद पुलिस अभी तक खामोश है। सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रज़ीउर रहमान और आप देख रहे हैं रिपब्लिकन टाइम्स। इस खबर को शुरू करने से पहले मैं उन तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा जिनकी नज़र में कानून की इज्जत और इंसानियत के पैरोकार हैं। मैं उन तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप इस खबर को इतना शेयर करें कि मधेपुरा जैसे समाजवाद की धरती पर पनपने वाले भीड़ तंत्र पर नकेल कसा जा सके और सदियों से अमन का गहवारा रहा अपना मधेपुरा आगे भी इस सिलसिला को जारी रख सके। मामला बिहार के मधेपुरा जिला अंतर्गत उदाकिशनगंज थाना क्षेत्र का है, जहां एक भीड़ तंत्र का खौफनाक चेहरा सामने आया है। मवेशी चोरी के शक में एक युवक को भीड़ तंत्र ने इतनी बेरहमी से पीटा कि वो आज अस्पताल के बेड पर जिंदगी की जंग लड़ रहा है। जानकारी के अनुसार यह सनसनीखेज घटना 2-3 दिन कबल उदाकिशनगंज थाना क्षेत्र के ग्वालपुर गांव के वार्ड नंबर 11 में घटी है, जहां युवक रहम की भीख मांगता दिख रहा है, लेकिन उग्र भीड़ का दिल नहीं पसीजा। चश्मदीदों के अनुसार युवक पर मवेशी चोरी करने का आरोप लगाया गया था। जब लोगों ने उसे पकड़ा तो उसे लात, घूंसों और डंडों से इस तरह से पिटाई की गई कि उसकी हालत बद से बदतर हो गई। जब भीड़ तंत्र के द्वारा उस युवक की पिटाई की जा रही थी तो उस दौरान युवक बार बार खुद को निर्दोष बता रहा था, लेकिन भीड़ का गुस्सा कम नहीं हुआ। इतना ही नहीं, इस घटना का वीडियो भी बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया गया। बाद में उस व्यक्ति के परिजन को जब इसकी जानकारी मिली तब जख्मी युवक को आलमनगर CHC में भर्ती कराया गया। बाद में युवक को चिकित्सक ने बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया है। जख्मी युवक आलमनगर थाना क्षेत्र के बिस्पट्टी बिशनपुर गांव वार्ड नंबर 12 के मोहम्मद नकीर के पुत्र मोहम्मद जाहिद बताया जा रहा है। इस संबंध में कथित चोर की पत्नी बीवी नजीना ने उदाकिशनगंज थाना में आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उसने अपने पति की पिटाई का जिक्र किया है। शिकायत वाले आवेदन में कहा गया है कि उनके पति मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन लोगों ने उसके पति की पिटाई की है। उन्होंने बताया है कि लोगों की पिटाई के कारण उसके पति की हालत नाजुक बनी हुई है। उसने पति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने की जो डॉक्टरों का इलाज वाला पुर्जा होता है वह भी शिकायत के साथ समर्पित किया है। इस संबंध में उदाकिशनगंज के SDPO अविनाश कुमार ने बताया है कि इस मामले को गंभीरता को लेते हुए थाना अध्यक्ष को कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। मामले में जांच फिलहाल जारी है। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, और इस भीड़ तंत्र के द्वारा जो सजा देने की परंपरा राइज हुई है उस पर आपका क्या कहना है? अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।